हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के पार्ट सेकेंड की। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, फिर यूनिट सेल किसे करते हैं, लैटिस क्रिस्टल किसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो ये सारे पोर्शन वहां पे हम लोग पढ़ सकते हैं। यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। पार्ट सेकेंड जो है वो है एक इम्परफेक्शन पार्ट। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट जिसे कहते हैं। देखिए सॉलिड का फिगर जो हमारे दिमाग में फिट है, सॉलिड हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो एटम होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अरेंज होते हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। अब समझने की बात क्या है कि कोई भी सॉलिड में, अगर आपके पास एक सॉलिड है, कोई भी चीज सॉलिड लेते हैं, तो सॉलिड में क्या होता है कि जो एटम या पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं। अब जब स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, रिजल्टिंग वो एक दूसरे से टाइटली बाइंड होते हैं और अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाते। अब एक बात समझे होंगे, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो एनर्जी प्रोवाइड करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब किसी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसके अंदर मोशन आ जाता है। अब बताओ, अगर किसी सॉलिड के अंदर मोशन आएगा तो उसका पार्टिकल एक प्लेस पे रहना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, अपनी जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने का पूरा प्रयास करेगा, ठीक है। तो जब किसी सॉलिड के अंदर कोई सब्सटेंस अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास करता है, किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो इसी घटना को, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन, यानी डिफेक्ट जिसे कहते हैं। बेसिकली हम मान के चलें तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, परफेक्टली आइडियल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसे हम -273 डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस अगर वो सॉलिड है तो उसके पार्टिकल एकदम फिक्स होंगे, वो अपनी पोजीशन से इधर उधर कहीं भी माइग्रेट नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अब सॉलिड के स्टेट के इम्परफेक्शन की, तो आपको हम सबसे पहले समझाते हैं इम्परफेक्शन होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इम्परफेक्शन या इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या है बाबू? एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? डिपार्चर का मतलब अपनी जगह से हट जाना, और परफेक्टली ऑर्डर्ड मतलब एकदम अच्छे तरीके से जो सब्सटेंस अपनी जगह पे अरेंज होते हैं, वहां से जब वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं, हट जाते हैं, तो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोई भी परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल में जब कोई एटम अपनी पोजीशन को, अपनी पॉइंट को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे, किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाता हो, उसे हम इम्परफेक्शन कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। अब समझना क्या है, अगर हम बात करें परफेक्ट और आइडियल क्रिस्टल, तो वो याद रखें वो केवल 0 केल्विन पर, या 0 केल्विन या जिसे हम कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें डिफेक्ट की, तो डिफेक्ट जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा, अगर आपके पास ये लैटिस क्रिस्टल है, ठीक है, तो इस लैटिस क्रिस्टल में इस तरीके से ढेर सारे एटम ये अरेंज हैं। समझिएगा, ये सब डॉट 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 मैं जो दिखा रहा हूं ये सब एटम हैं, और ये सारे एटम अपनी अपनी पोजीशन पे अरेंज हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक एटम को केवल हटा दूं तो डिफेक्ट यहां भी बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। क्यों? क्योंकि ये एटम अपनी जगह को छोड़ चुका है। अगर ये छोड़ दिया है तो यहां पर डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। डिफेक्ट क्रिएट हुआ है तो कौन सा डिफेक्ट है? पॉइंट के बराबर डिफेक्ट आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और अगर मैं क्या करूं, इंटायर रो के एटम को हटा दूं, वहां से पूरा रो का रो गायब कर दूं एटमों का, तो यहां से एक लाइन जैसा डिफेक्ट क्रिएट होने लगा है, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। इंटर के सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना होता है। हमें कौन सा डिफेक्ट केवल पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है।
अब अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो वो दो तरीके का हो सकता है, एक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब समझने की बात क्या है कि अगर हम बात करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो देखो अगर कोई भी सॉलिड बनता है तो सॉलिड बनने का मतलब दो एटम एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं। जब एटम बाइंड हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट एक दूसरे के अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो दो एटम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी कैरी कर रहे हैं। जैसे अगर हम कैटायन में ले लें, नमक सबने देखा होगा, नमक टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, कॉमन जनरल फॉर्मूला NaCl। अब यहां पर Na मतलब सोडियम कैटायन है, Cl एनायन है, तो एक कैटायन Na एक एनायन Cl जब आपस में एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं तो जो सॉलिड बनता है उसे हम कौन सा सॉलिड कहते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है, अब अगर वहां से जितने अब डिफेक्ट होना है तो यानी उस कैटायन यानी सोडियम या क्लोरीन को लैटिस क्रिस्टल से बाहर निकालना है। अब अगर हमें उस सोडियम या क्लोरीन को लैटिस क्रिस्टल से बाहर निकालना है तो समझिएगा, अगर दोनों जितना सोडियम निकाल रहे हैं उतने ही नंबर में अगर क्लोरीन को भी हम बाहर कर दें तो हम उस डिफेक्ट को स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि उनका रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अब मान लो अगर CaCl2 ले लिए तो कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल से अरेंज है। अब यहां पर ये नहीं करना है आपको कि दो क्लोरीन निकाला तो दो कैल्शियम भी निकाला, बिल्कुल गलत। यहां पर 1:2 का रेशियो आ रहा है, एक कैल्शियम से दो क्लोरीन। समझिएगा, एक कैल्शियम से CaCl2 है तो यहां पर एक कैल्शियम से दो क्लोरीन लग रहे हैं, और यहां पर NaCl में देखिए एक सोडियम और एक क्लोरीन है। यहां 1:1 का रेशियो है, यहां 1:2 का रेशियो है। तो जब यहां पे निकालेंगे तो एक क्लोरीन निकालेंगे तो दो Cl निकालेंगे, लेकिन NaCl के केस में एक क्लोरीन निकालें और एक Cl निकालें तो रेशियो बराबर आएगा। तो ध्यान रहे, ऐसा टाइप का डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन के अपने लैटिस साइड को छोड़ के हट जाने के बाद भी उनका रेशियो ना बिगड़ता हो, रेशियो वही रहता हो, उसे हम कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल समझे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर देखिए, अगर हम स्टोइचियोमेट्री की तो यहां पर प्लस से मैंने कैटायन को इंडिकेट किया, ध्यान देंगे प्लस से क्या दिखाया है, कैटायन, और ये जो सर्कल वाला जो रेड वाला दिख रहा है आपको, इससे मैंने एनायन को इंडिकेट किया है। अब यहाँ पर जो खाली दिख रहा है सब में प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला ब्लैंक है जिसमें ना प्लस है ना माइनस। इसका मतलब यहाँ के एटम अपने लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के जा चुके हैं। हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बन गई है वैकेंसी। वैकेंसी जानते हो, खाली जगह, ये वैकेंसी हो गई। अब बताओ, अगर सॉलिड के अंदर वैकेंसी आएगी, अगर सॉलिड के अंदर वैकेंसी आएगी तो क्या होगा, सॉलिड के अंदर वैकेंसी आएगी तो खाली जगह होगा, होल क्रिएट होंगे, होल क्रिएट होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इस होल के थ्रू बढ़ जाता है। दूसरी बात समझिए, अगर कैटायन और एनायन लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे हैं तो उनका मास कम हो रहा है, लैटिस क्रिस्टल का वेट कम हो रहा है, क्योंकि जो सोडियम और क्लोरीन क्रिस्टल को छोड़ के गए उनका अपना कुछ तो वेट रहा होगा, कुछ तो मास रहा होगा, जो मास लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के जा चुका है। और अगर वो जा चुका है तो वॉल्यूम अभी भी वही है लेकिन मास कम हो गया। अब बताओ, सीधा सा फार्मूला हम क्या कर सकते हैं कि अगर सीधे से आप इसको, हम लोग इस पे कॉपी कर चुके हैं तो हम यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं। अगर हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम तो वही रहेगा लेकिन यहाँ से मास कम हो जाएगा। अब दिमाग लगाना, डेंसिटी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, मास के। अब बताओ, अगर एटम निकल के गया तो मास कम हुआ और मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हुई। इससे ये बात समझ में आती है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि एनायन की साइज बिगर होगी, बड़ी होगी, और कैटायन की साइज छोटी होगी। याद रखिएगा, यहाँ कैटायन और एनायन दोनों की साइज इक्वल होती है।
अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है, लेकिन यहां पर एनायन की साइज बड़ी होती है और कैटायन की साइज छोटी होती है। आप समझिए, अगर एनायन की साइज छोटी है और कैटायन की साइज बड़ी है तो होगा क्या? अब देखिए लैटिस क्रिस्टल ये बना हुआ है, जब इसमें डिफेक्ट काज होगा तो यहाँ का जो कैटायन है, ये देखिए यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट दिख रही है, होल दिख रहा है, मतलब यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ का जो एटम है वो यहाँ से हटके यहाँ चला गया है। कहाँ चला गया है? इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है। और जब ये अपने इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है तो अब बताओ, अगर मैं कहूं कि मास घटा, नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? अरे एटम बाहर थोड़ी ना गया है, लैटिस क्रिस्टल के अंदर ही है। अच्छा पूछो वॉल्यूम घटा? नहीं घटा, क्योंकि वॉल्यूम अभी भी वही है। अब ना वॉल्यूम घटा ना मास घटा, तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब डेंसिटी रिमेन सेम। यहाँ पर डेंसिटी घट जाएगी, यहाँ डेंसिटी वही रहेगी। यहाँ ध्यान देने की बात है, कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। कैटायन कहीं बाहर नहीं जाते हैं, अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के फिट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन। ठीक है, एग्जांपल याद रखिए, AgCl, AgI, ZnS, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। ऐसे यहाँ पर NaCl, KCl, KBr, AgBr। देखिए मैंने यहाँ पे अंडर सर्कल किया है, AgBr और AgBr कॉमन है, यानी AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जो कौन सा, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल व्हिच शोज बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? AgBr इज द एग्जांपल व्हिच शोज शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप आपको ये स्टोइचियोमेट्रिक सेगमेंट का पोर्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी हमें बात करनी है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, यानी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, हम इस पे काम करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बताइए कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। बात समझ में आती है? इतना अच्छे से रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, फिर हम बात करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। थैंक यू।